प्यार में डूबा जा रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ? अरे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने तुमसे सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। आपको फ्लर्ट करना पसंद है अगर आपको ये सब बोलने की आदत है तो ऑफ कोर्स क्यों नहीं होगा आपको फ्लर्ट करना पसंद। पर फ्लर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है जब तक आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। फ्लर्टिंग का मतलब होता है ये बताना कि आप किसी को कितना पसंद करते हैं या आप किसी में कितने इंटरेस्टेड हैं। और आज का ये लेसन इसी बारे में है। आपने हिंदी में फ्लर्ट किया, बहुत बारी ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, तो क्यों ना अब हम इंग्लिश में फ्लर्ट करके ट्राई करें। आज के इस लेसन में मैं बहुत से सेंटेंसेस लेके आई हूँ जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं किसी के साथ फ्लर्ट करने के लिए, मतलब ये बताने के लिए कि आप उन्हें कितना पसंद करते हैं। सोचिए अगर आप इंग्लिश में किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन, तो सोचिए कि आपकी होने वाली गर्लफ्रेंड पर आपका कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। एग्जैक्टली तो मेरा नाम है मिशेल और आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए कि इंग्लिश में फ्लर्ट कैसे करते हैं। यू आर वॉचिंग मी ऑन LearnX, जहाँ पर हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो किसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश को हम इंग्लिश में कुछ कहते हैं। जी हाँ, वो होता है हिटिंग ऑन समवन। अब वैसे तो हिट करने का मतलब किसी को मारना होता है, पर यहाँ पे हिटिंग ऑन समवन का मतलब होता है किसी के साथ फ्लर्ट करना या फ्लर्ट करने के लिए ट्राई करना। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं हिटिंग ऑन समवन का। आज क्या हुआ? What happened today? आज मैं घर आ रही थी और कुछ लड़के मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। I was coming home and some guys were trying to hit on me. इसका मतलब है कि कुछ लड़के मेरे साथ या जो बोल रहा है उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ठीक है, अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं जो हम फ्लर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हिटिंग ऑन समवन के लिए आप ऐसे भी कह सकते हैं, शायद साक्षी मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। आई थिंक साक्षी वॉज हिटिंग ऑन मी। जी हाँ, तो इस तरीके से आप हिटिंग ऑन मी को यूज़ कर सकते हैं। अब साक्षी का तो मुझे पता नहीं, पर हम लेसन में आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं कुछ जेंटलमैन वाली फ्रेजेस, मतलब वो फ्रेजेस जो कि आप किसी को बोलें और उन्हें बुरा भी ना लगे और आप उनके बारे में जानकारी भी पा पाएँ, जैसे कि उनका नंबर या उनकी फेसबुक आईडी। ये सारी फ्रेजेस यूज़ करके आप अच्छा इंप्रेशन जमा पाएंगे जिनके साथ आप फ्लर्ट करने की कोशिश करें। ऑब्वियसली क्योंकि आप इंग्लिश में फ्लर्ट कर रहे हैं और ये बहुत अलग है। तो ये सारे सेंटेंसेस काफ़ी कैजुअल एंड नेचुरल सेंटेंसेस हैं। इन्हें मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग रोज़ की अपनी भाषा में नेचुरली बोलते हैं। तो आइए देखते हैं पहले कुछ सेंटेंसेस। क्या आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो? डू यू यूज़ व्हाट्सएप? आप डायरेक्टली उनसे व्हाट्सएप पूछ सकते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप नहीं पूछना तो आप उनसे फेसबुक के बारे में भी पूछ सकते हो। आप कह सकते हो, क्या तुम फेसबुक पर हो? आर यू ऑन फेसबुक? ठीक है, तो आगे बढ़ते और कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। वो शायद आपको रिप्लाई में कहें, हाँ मैं हूँ, और तुम? यस आई एम, आर यू? तो आप कहेंगे, हाँ बिल्कुल, क्या मैं तुम्हें ऐड कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, कैन आई ऐड यू? तो ऐड यू का मतलब होता है कि क्या आप किसी को अपना फ्रेंड बना सकते हैं फेसबुक पर। जब आप फेसबुक पर जाते हैं, ऐड एज अ फ्रेंड आता है, उसको कहते हैं टू ऐड समवन। अब अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आप कह सकते हैं, क्या हम कभी साथ घूमने चल सकते हैं? कैन वी हैंग आउट समटाइम? हैंग आउट का मतलब होता है साथ में घूमने जाना। तो इसका जवाब अगर आप बहुत लकी हैं तो वो शायद बोले, ज़रूर, बहुत अच्छा लगेगा, श्योर, दैट वुड बी ग्रेट। इसका मतलब वो भी आप में कुछ इंटरेस्टेड हैं। तो अब अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें कुछ और कह सकते हैं, और वो है कि आप उनसे पूछ सकते हैं, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? कैन आई गेट योर नंबर प्लीज़? या फिर आप कह सकते हैं, कैन आई गेट योर डिजिट्स प्लीज़? डिजिट्स और नंबर सेम चीज़ होती हैं। डिजिट्स थोड़ा सा कूल है तो आप मोस्टली डिजिट्स भी बोल सकते हैं। अगर आपको किसी और तरीके से पूछना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, मैं सोच रहा था, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है?
सो आई वॉज वंडरिंग could I get your number? अब वंडरिंग का मतलब होता है कोई चीज़ सोचना। तो ऑब्वियसली अगर उनका रिप्लाई है हाँ ज़रूर, ओके श्योर, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप उनको इन रिस्पॉन्स कह सकते हैं हो सकता है मुझे तुम्हें कभी कॉल करने की ज़रूरत पड़े। ग्रेट, आई हैव टू गिव यू अ कॉल सम टाइम। अब जब आप ये कह रहे हैं तो इससे आप उनको कह रहे हैं कि उम्मीद करना कि मैं तुम्हें जल्दी कॉल करूँगा, मतलब तैयार रहना मेरी कॉल पाने के लिए। तो ऑब्वियसली ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी आपको कॉल करने की, पर ऐसा कहने से आप उनसे बात करने के लिए डेस्परेट नहीं लगेंगे। आप उन्हें ऑलरेडी कह देंगे हो सकता है मैं तुम्हें कॉल कर लूँ। चलिए, अब अगला सेंटेंस होगा कि अगर आप बहुत लकी हैं, शायद जिनसे आपने नंबर मांगा है वो आपको नंबर दे दें और वो ही आपको खुद ही कह दें कि हाँ मुझे कभी कॉल कर सकते हो तुम, ठीक है, श्योर यू कैन कॉल मी सम टाइम, ओके। तो इसमें आपको भी कुछ कहने नहीं पड़ा और उन्होंने खुद ही कह दिया कि वो आपको कॉल करेंगे या फिर वो आपसे कह रही हैं कि तुम मुझे कॉल कर लेना। तो इसका मतलब है कि वो आप में बहुत इंटरेस्टेड हैं। वाओ, तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं और अब आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन मांग ली है उनके बारे में, उनका फेसबुक, उनका फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप, ये सारी बातें हो गई हैं। तो अब आप उन्हें थोड़ा खुश करने के लिए तैयार हो जाइए, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो जाइए। जी, कॉम्प्लीमेंट्स देने से अच्छा तो कोई तरीका नहीं होता ना फ्लर्ट करने का। अगर आपको किसी को फ्लर्ट करना है, किसी के साथ फ्लर्ट करना है, तो आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं। जी हाँ, इसका मतलब है कि आप उनकी तारीफ़ कर सकते हैं। पर कैसे करेंगे? ऑब्वियसली इंग्लिश में करेंगे। कुछ ऐसे आप उन्हें कह सकते हैं मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, आई लव योर स्माइल। अच्छा, अब आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे लव का मतलब है बहुत पसंद, ना कि आपको उनकी स्माइल से प्यार है। ठीक है, अगर आपको उनकी आंखों की तारीफ़ करनी है तो आप कह सकते हैं मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद हैं, आई लव योर आईज़। तो यहाँ पर भी लव का मतलब है कि आपको उनकी आंखें बहुत पसंद हैं, ना कि मुझे तुम्हारी आंखों से प्यार है। ये तो बहुत ज़्यादा फेक लगता है और रियल भी नहीं लगता है। तो इससे बेटर होगा कि आप कहें कि मुझे तुम्हारी आंखें पसंद हैं, आई लव योर आईज़। ठीक है, आप उन्हें ये भी कह सकते हैं कि क्या मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद है। जी हाँ, कैन आई प्लीज से आई लव योर आईज, या फिर कैन आई जस्ट से आई लव योर आईज। मतलब कि यहाँ पे आप उन्हें कह रहे हैं क्या मैं इतना कह सकता हूँ। जी हाँ, ये बहुत पोलाइटली किसी से कहना है, किसी से पूछना है कि मतलब क्या मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे सकता हूँ कि नहीं। तो ऑब्वियसली जिन्हें आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं उन्हें खुशी तो बहुत होगी, तो इसलिए वो आपको जवाब में थैंक यू कहेंगे। अब अगर आप उन्हें बताना चाहते हैं कि आपको उनकी आंखें क्यों पसंद हैं, तो आप कहेंगे वो बहुत सुंदर और ब्राइट हैं, दे लुक सो ब्राइट एंड प्रिटी। इसका मतलब है कि उनकी आंखें बहुत ब्राइट हैं और बहुत सुंदर है। आप उन्हें ये भी कह सकते हैं क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया है कि तुम्हारी स्माइल सबसे हसीन है। मतलब हैज़ एनीबडी एवर टोल्ड यू दैट यू हैव द बेस्ट स्माइल। हैज़ एनीबडी एवर टोल्ड यू का मतलब होता है क्या तुम्हें कभी किसी ने पहले ये बताया है। अब मुझे पक्का पता है कि तुमने ये कॉम्प्लीमेंट बहुत बारी सुना होगा। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दिस मैनी टाइम्स। यहाँ पे आप उन्हें ये जता रहे हैं कि जी आप तो इतने सुंदर हो कि आपको तो सभी कॉम्प्लीमेंट करते होंगे, तो आपने तो ये पहले भी सुना होगा। तो अगर ऐसा है तो वो आपको कहेंगी हाँ मैंने ये बहुत बार सुना है। येस आई गेट दैट अ लॉट एक्चुअली। तो गेट दैट अ लॉट का मतलब होता है मुझे लोग अक्सर ये बात कहते हैं। जी हाँ, इस तरीके से आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब आप उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या उनकी कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड तो नहीं है। ऑब्वियसली कहीं पता चले कि आप फ्लर्ट करते जा रहे हैं और बाद में आपको पता चले कि वो किसी और के साथ हैं, तो कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अच्छा है कि आप शुरू में ही उनसे ये चीज़ कंफर्म कर लें। तो ये पूछने के लिए कि वो किसी और के साथ हैं कि नहीं, आप कहेंगे क्या तुम आजकल किसी के साथ हो।
आर यू सीइंग एनीवन लेटली? हाँ, सी का मतलब होता है इंग्लिश में देखना, पर यहाँ पे सीइंग का मतलब है किसी के साथ होना। तो आप कह सकते हैं आर यू सीइंग समवन लेटली। लेटली मतलब आजकल। अब इसको आप एक और तरीके से पूछ सकते हैं। आप कह सकते हैं क्या तुम किसी के साथ कमिटेड हो? कमिटेड का मतलब होता है किसी के साथ रिश्ते में होना। आर यू कमिटेड? नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं शायद सही इंसान से नहीं मिली हूँ अब तक। और तुम? नो, आई एम नॉट, आई जस्ट हैवंट मेट द राइट पर्सन आई गेस। एंड यू? तो अब वो कह रहे हैं कि वो किसी के साथ नहीं है, तो बहुत अच्छा मौका है उनको बताने के लिए कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे पूछा है कि क्या तुम किसी के साथ हो। तो अगर आप ये जताना चाहते हैं कि आप उन्हें पसंद करते हैं, तो आप कहिए नहीं, मैं भी नहीं हूँ, पर अब कोई मेरी नज़रों में है। नो, बट आई हैव माई आई ऑन समवन राइट नाउ। माई आई ऑन समवन का मतलब होता है कोई आपकी नज़रों में है, मतलब आप किसी को पसंद कर रहे हैं। इसी को आप एक और तरीके से कह सकते हैं। आप कह सकते हैं नहीं, पर मैं आजकल किसी में इंटरेस्टेड हूँ। नो, बट आई हैव समवन आई एम इंटरेस्टेड इन राइट नाउ। तो इसे कहते हैं बहुत स्मार्टली इंग्लिश में हिंट देना। तो जब आप फ्लर्ट करते हैं, आप किसी को हिंट देते हैं कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं। तो आप अपना इंटरेस्ट जताने के लिए ये भी पूछ सकते हो, तुम सिंगल कैसे हो? तुम तो इतनी खूबसूरत हो। या फिर तुम सिंगल कैसे हो? तुम तो इतने हैंडसम हो। हाउ कैन यू बी सिंगल? यू आर सो हैंडसम। हाउ कैन यू बी सिंगल? यू आर सो ब्यूटिफुल। तो ये बोलकर आप उन्हें एहसास दिला रहे हैं कि जी आप अकेले, मतलब सिंगल कैसे हो सकते हो? आप तो इतने सुंदर हो, आपके साथ तो कोई भी आना चाहेगा। तो जब आप किसी को बताना चाहते हैं कि आप उनमें कितने इंटरेस्टेड हैं, यानी कि आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि आप अपनी फीलिंग्स का इजहार कर देंगे, आप अपनी फीलिंग्स उनको जाहिर करना चाहते हैं, तो आई लव यू आपके दिमाग में पहला सेंटेंस आएगा। पर आई लव यू के सिवा और भी बहुत कुछ कह सकते हैं आप इंग्लिश में बहुत सारे अलग तरीके होते हैं फीलिंग्स जाहिर करने के। तो आइए देखते हैं कि कैसे किसी को बताना है कि हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं या उन्हें बहुत पसंद करते हैं। आप कह सकते हैं मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। आई एम टोटली इनटू यू। इसका मतलब है कि आप सुबह रात हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचते हैं। या फिर आप कह सकते हैं मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। आई हैव गॉट अ थिंग फॉर यू। थिंग का मतलब है यहाँ पे कि आपके दिल में उनके लिए कुछ है। या फिर आप उन्हें कह सकते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस करता हूँ। आई फील फॉर यू, मतलब कि आप उन्हें प्यार करते हैं। तो आपने यहाँ पे लव तो अभी तक यूज़ ही नहीं किया और अपनी बात भी कह दी। चलिए फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे तुमसे प्यार हो रहा है। आई एम फॉलिंग फॉर यू। अब फॉलिंग का मतलब गिरना होता है, पर यहाँ पे है प्यार में गिरना, ना कि ज़मीन पे गिरना। तो मुझे लगता है हम एक दूसरे के लिए बने हैं। आई थिंक वी आर मेंट फॉर ईच अदर। या फिर वी आर मेंट टू बी। ये तरीका होता है किसी को बताने का कि आप उनके साथ होना चाहते हैं या फिर आप उनके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं। और अगर आप उनके बारे में किसी और से बात कर रहे हैं, जैसे कि आप अपने दोस्त को बता रहे हैं कि आप इस लड़की के लिए या उस लड़के के लिए कुछ महसूस करते हैं या फिर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, तो जब आप किसी और को बताएंगे तो आप बोलेंगे मैं उसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ। आई एम टोटली इनटू हिम। तो यहाँ पे यू की जगह हमने हिम लगाया क्योंकि हम किसी और की बात कर रहे हैं। मेरे दिल में उसके लिए कुछ है। I've got a thing for her। यहाँ पे भी हम किसी और की बात कर रहे हैं तो हमने you की जगह her लगाया क्योंकि हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं मैं उसके लिए कुछ महसूस करता हूँ। I feel something for her। या फिर मुझे उससे प्यार हो रहा है। I am falling for her। तो यहाँ पे आपने सीखा कि आप कैसे किसी को अपनी फीलिंग्स जाहिर करें, वो भी बिना उन्हें I love you बोले। तो बताइए यूज़फुल है कि नहीं? ये सच हो सकता है कि आप उन्हें अपनी फीलिंग्स ऐसे जाहिर करें और वो आपको
पॉजिटिव जवाब दें। तो अगर वो आपको कोई पॉजिटिव जवाब दे रहे हैं, आपको पता तो होना चाहिए कि उन्होंने आपको जवाब दिया है, वो भी पॉजिटिव। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको तब पता चलेगा जब आपको मैं इसका एक एग्जाम्पल दूंगी। अगर वो आपको कहती हैं, पता है मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम दोनों पिछले दिनों से बात कर रहे हैं, मुझे भी लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। You know, I'm glad we've been talking all these days. Even I think we are meant to be. मतलब कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं और वो भी आपको प्यार करती हैं। तो ये तो हुई अल्टीमेट गुड न्यूज़, बस वही सेंटेंस जिसको आप सुनना चाहते हैं। पर यहाँ पर उन्होंने आपको आई लव यू नहीं कहा। तो इसलिए इस सेंटेंस को समझने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब पॉजिटिव है। अब अगर कोई आपको प्रपोज करे फॉर एग्ज़ाम्पल और आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप उन्हें मना करेंगे, पर आप ऐसे मना नहीं करना चाहते कि किसी को बुरा लगे, है ना? तो आप उन्हें बातों बातों में प्यार से कह सकते हैं, माफ़ करना, मैं रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ रिलेशनशिप। या फिर आप कह सकते हैं, आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए थैंक्स, पर मैं अभी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूँ। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, बट आई एम नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप। तो अब आपने उन्हें कह दिया है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं क्योंकि आप किसी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हैं। तो अब अगर आप उन्हें ये कहना चाहते हैं कि आप किसी और के साथ हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे, माफ़ कीजिएगा, मैं किसी और के साथ हूँ। सॉरी, आई एम सीइंग समवन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सीइंग समवन का मतलब होता है किसी के साथ रिश्ते में होना, या फिर जब किसी का बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होते हैं तो वो ये कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, मैं किसी और की हूँ, आई एम टेकन। तो इस तरीके से आप किसी को कह सकते हैं कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं या फिर आप रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं हैं, और ये बहुत पोलाइट तरीका है। पर अगर कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है और आपको दुखी कर रहा है, तो आप उन्हें रूडली कहना चाहेंगे कि आप उनमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो आप कह सकते हैं, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, गेट लॉस्ट। जी हाँ, गेट लॉस्ट का मतलब होता है मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। और अगर वो आपको प्रपोज कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप कहना, तुम्हारे सपनों में भी मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकती, नॉट इवन इन योर ड्रीम्स आई कैन बी विद यू। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? डोंट वरी, आपका रिलेशनशिप ज़रूर सक्सेसफुल होगा और आपको वो ये सब नहीं कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। पर अगर आपको उनसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए, तो अच्छा है कि आप ये सारी फ्रेजेस सीख लें ताकि आप इंग्लिश में किसी और को अपनी फीलिंग जाहिर कर पाएँ। तो एक अच्छा इंप्रेशन बनाइए, इंग्लिश में फ्लर्ट कीजिए, इंग्लिश में बात कीजिए, और वापस आइए मेरे साथ और लेसन्स देखने के लिए लर्न एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सी यू सून। Bye bye.